हेलो दोस्तों, मैं ममता मिश्रा। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए, आज हमारा क्वेश्चन लैडर सीरीज का, हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन अभी चल रहा है। फर्स्ट टाइप हमारा चला था जब यहाँ पे सीरीज में क्या था, सारे प्लस प्लस के थे। अभी हमारे सेकंड टाइप में क्या है, सारे माइनस के हैं। फिर थर्ड टाइप में आएगा हमारा क्या कि यहाँ पे वन ही रहेगा लेकिन प्लस माइनस का रहेगा। उसके फोर्थ टाइप में हम लेके आएंगे क्या कि यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी मतलब वन को हटा के वो लेके। उसके बाद सिक्स में क्या आएगा, हम यहाँ पे भी जहां वन है वो वन को भी हम डिजिट में लेके आएंगे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे से लेके आते हैं। तो अब देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इसको हम बेसिक फॉर्म में जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना, अगर हम बेसिक फॉर्म में सॉल्व करने लगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। इतना टाइम तो होता नहीं हमारे पास। तो हमारा क्या है आज का ट्रिक, इसको हम किस तरह से ट्रिक के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट को ध्यान देना है। ठीक है जी, लास्ट वाला डिजिट क्या कहता है, यहाँ 2 और 3 है। उसके बाद हमने चेक कर लिया कि यहाँ पे क्या वन ही वन है। ये अगर देखिए, अगर ये वन नहीं होगा, यहाँ कुछ और डिजिट होगा वन के अलावा 2, 3, 4, तो ये थोड़ा सा अलग होगा। प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए हमने 2, 3 को देख लिया, फिर लिख लेते हैं हम 2, यहाँ लिख लेते हैं 3। ठीक, हमने 2, 3 को लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ कितने टाइम्स ये नंबर सीरीज आ रहा है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स है। तो हमने क्या किया, 4 पोजिशन ले लेते हैं। कितने, 4 पोजिशन, 1 पोजिशन, 2 पोजिशन, 3 पोजिशन एंड 4 पोजिशन। 4 पोजिशन ले लिया हमने। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए यहाँ प्लस होता तो हमें क्या करते हैं, 3, 2, 5 लिखते, 5, 3, 8, 8, 3, 11, इस तरह से हमें प्लस करते जाते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, इन्होंने माइनस दे रखा है। तो माइनस क्या करेंगे, हम रिवर्स फॉर्म में माइनस करेंगे, मतलब उल्टा माइनस करेंगे। इस फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से देखिए, क्या 3 - 2 कितना आ गया जी, 1। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 1 कर लिया। ठीक है, हमें क्या करना है, हमेशा उल्टा करना है, सीधा नहीं करना है माइनस, उल्टा करना है। देखिए अब हम 3 - 1 नहीं करेंगे, 1 - 3 करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 - 3 कितना आ जाएगा जी, -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, बताइए, -2। अब देखिए यहाँ पे ये इसी माइनस प्लस में बच्चे का मिस्टेक हो जाता है, -2 फिर से -1। तो -2 -1, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इक्वल टू -3। अब देखिए यहाँ -3 है और -2 करना है हमें, है ना। अब यहाँ पे क्या है हमारा, -3 आया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 -2, है ना। एक मिनट, माइनस के पहले यहाँ 3 लिख लेते हैं ना, -3। अब देखिए -3 इसका बीच, -3 -2। तो भाई यहाँ मैंने देखिए -3 माइनस कितना आ गया, प्लस का हो गया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा, मतलब क्या माइनस करना है यहाँ पे। तो जो भी डिजिट बड़ी होगी उसकी हम पोजिशन लगाते हैं ना साइन, तो -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1। अब देखिए जो भी लास्ट में आता है पहले हम उसको लिखते हैं, -1 अपॉन -3। तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारा, 1/3 इज द आंसर। अब ऑप्शन नंबर है क्या, 1/3, जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब मान लीजिए अभी सिंपल फॉर्म में है और ये हर एक एग्जाम में आता ही आता है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए इसके करने का जो भी अभी हम तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि इस तरह से हम सॉल्व करते हैं नीचे से ऊपर, बेसिक फॉर्म में अगर हम इसको बिना ट्रिक्स के यूज करें, बेसिक फॉर्म में इसको हम सॉल्व करते रहे तो बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा। इतना टाइम तो होता नहीं ऑलमोस्ट हमारे पास। तो हम इसको किस तरह से शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, देखिए आज हमारे साथ। तो हमें क्या करता है, अभी हम बेसिक फॉर्म तो नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक फॉर्म तो हमें आता ही, भाई इसका ऐसा लेके इसमें करना, तो वो तो बहुत टाइम लगता है। हमारा क्या है आज का ट्रिक देखिए। और हाँ, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया, एक बार हमने सब क्वेश्चन सॉल्व क्या किया कि सारे प्लस वाले थे, सारे माइनस वाले हैं। ये हमारा आ गया कि प्लस माइनस दोनों मिक्सअप है इसमें। तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए वही मेथड है, बस प्लस माइनस का ध्यान देना और कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। देखिए जो भी लास्ट में 1, 3, तो हमने क्या करना है, पहले 1 और 3 लिख लेने हैं। ठीक, अब देखिए कि इसमें 1 कितने टाइम से, मतलब सीरीज कितने टाइम से, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स 1 है। तो हमने क्या करना है, 5 पोजिशन ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5 हमने पोजीशन दे दिया ताकि हमें भाई 5 तक हमें 5 संख्या चाहिए ना, इसलिए 5 पोजीशन दे दिए। अगर आप इसको 2 ना दो कोई मतलब नहीं है, तो अपनी सहूलियत के लेके करने में थोड़ा इजी हो जाए, मिस्टेक ना हो। अब देखिए हमें क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है। या तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से रखिए। इसके बाद क्या करना है, हम क्या कर लेते हैं भाई, मैं क्या कर ले रही हूँ यहाँ पे, देखिए हमारे क्या इजी के लिए क्या होगा भाई, प्लस माइनस कहीं मिस्टेक ना हो। बहुत बच्चे क्या होता है कि क्वेश्चन तो सही सॉल्व करते हैं लेकिन प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो ऐसे करने से क्या फायदा है ना, जब गलती हो जाए। हम क्या करते हैं, प्लस माइनस है, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो हम क्या करते हैं, पहले में क्या करना है, हमें
यहाँ पे प्लस करना है, तो हमने प्लस का डायरेक्शन लगा, चिन्ह लगा लिया, निशान है ना। फिर माइनस करना है, नेक्स्ट में क्या करना है, प्लस करना है, नेक्स्ट में क्या करना है, माइनस करना है, लास्ट में प्लस करना है। ठीक है, अब देखिए हमने पहले क्या किया, सबसे पहले एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ, 1 3 लिख लिया। उसके बाद हमने पोजीशन दे दी, कितने पोजीशन कितने लाइन, 1 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। उसके बाद हमने प्लस में दोनों मिक्सअप था तो मिस्टेक ना हो इसलिए हमने प्लस माइनस का पोजीशन भी सेटिस्फाई कर दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हमें पहले हम देखिए क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। पहले हम क्या करना है, प्लस करना, 3 और 1 कितना, 3 1 4 हो गया। ठीक है जी, जोड़ दिया हमने। अब नेक्स्ट में देखिए क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करना है तो क्या, 4, यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है तो 4 - 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 4 और 1 ये क्या हो गया हमारे 5, है ना, ऐड करना है। अभी निशान आप लगाए उसको कोई मतलब नहीं है, अब बस अब दिमाग में ध्यान रखेंगे तो और बढ़िया है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए माइनस करना है यहाँ पे, तो 5 - 1 कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। और नेक्स्ट में क्या करना है, प्लस करना है। तो 5 और 4 कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। अब हम इसको किस तरह से लिख लेंगे, देखिए जो भी लास्ट वाला होता है उसको पहले लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में, अंश में, और मतलब डिनोमिनेटर में उससे पहले वाला 4 आ गया, ये अंश आ गया, ये हर हो गया, ये डिनोमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश अपॉन हर। तो ये हो गया हमारा 9/4। अब देखिए ऑप्शन है कि 9/4, जी हाँ बिल्कुल है, डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, एक बार और रिकॉल कर दूं, देखिए क्या था, सबसे पहले हमने लास्ट वाले डिजिट को देखा 1 3, फिर हमने पोजीशन ले लिए, फिर हमने साइन भी लगा लिया ताकि मिस्टेक ना हो। पहले प्लस करना, फिर दूसरे माइनस, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, जो लास्ट में है उसको पहले लिखा डिनोमिनेटर में, लास्ट वाले को हमने उससे पहले वाले को हम डिनोमिनेटर। तो 9/4 इज द डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा आपको, अगर आपको समझ में आया अच्छा लगा, अगर आपको नहीं समझ में आया और डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं और भी वीडियो लेके आऊंगी, और भी क्वेश्चन लेके आऊंगी इसी टाइप के। देखिए टाइप के क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 1 की सीरीज है, यहाँ पे वहां पे कुछ भी डिजिट ले, 1/4 1/5 1/6 1/7 कुछ भी हम ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। बस एक बार हमें क्या मेथड पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैथ क्या है, बहुत ही इजी है, बहुत ही हलवा है, कुछ नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। बस क्या है कि एक आपको जो भी कंसेप्ट है उसको पकड़ना है, जो भी ट्रिक है उसे पकड़ना है, बस उसके ऊपर आप बस डिजिट चेंज करके बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज का और लेटर सीरीज का क्वेश्चन जो है कोई सा एग्जाम में जिसमें आया नहीं हो, आता ही आता है ना, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला बेसिक मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं ना, नीचे से ऊपर लेके हम सॉल्व करते हैं बेसिक फॉर्म में। क्या हम अभी वो सॉल्व करने वाले हैं, जी नहीं, हम बेसिक फॉर्म नहीं सॉल्व करने वाले, क्योंकि वो हमें आता ही है और उसे हम करने से क्या होता है, हमारा टाइम ज्यादा लगता है उसमें, है ना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो ये मेथड हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूज करेंगे हम ट्रिक का, किस तरह से हम सिंपल वे में कम समय में, कम से कम 30 सेकंड में, 1 मिनट में आप कर सकते हैं, 30 सेकंड में भी कर सकते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना, फर्स्ट टाइप हमारे था सारे प्लस वाले थे, सेकंड टाइप में हमने सारे माइनस वाले करे। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस सारे मिक्सअप करके कर रहे हैं। देखिए एक अगर क्वेश्चन आपके अपने कंसेप्ट ध्यान से सीख लिया, सुन लिया और समझ लिया, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ का आप डिजिट चेंज करके, भाई 3 5 है यहाँ पे 4 3 ले लीजिए, यहाँ पे 5 6 ले लीजिए, कुछ भी डिजिट ले लीजिए, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली, है ना। बस एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन है वही सॉल्व कीजिए, नहीं, अपने आप से क्वेश्चन बना के सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे लास्ट वाली संख्या को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए वहां पे हमने चेक कर लिया कि यहाँ पे सारे 1 का सीरीज है, यहाँ पे सारे हैं क्या, 1 का ही सीरीज है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। लास्ट वाले हमने देखा है इसको, लास्ट वाली संख्या को क्या है यहाँ पे, देखिए 3 और 5 है, तो 3 और यहाँ पे 5 हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, जो भी हम लास्ट में 3 और 5, 3/5 है तो 3 यहाँ पे और 5 लिख लिया हमने। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि ये जो 1 है ये कितने टाइम्स आ रहे हैं, है ना, मतलब कितने टाइम्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, इट मीन 6 टाइम्स आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, 6 पोजीशन ले लेते हैं, ताकि हमें क्या हो, ये पोजीशन आप लीजिए ना लीजिए डजंट मैटर, ये हमारे बस सहूलियत के लिए है कि हमें इजी हो, ताकि मिस्टेक ना हो। भाई 1 2 3 4 5 6, अब देखिए हमें क्या करना है, अब जो अगर हमारे सारे में प्लस करना था तो सारे में प्लस कर देते, सारे माइनस था तो सारे माइनस कर देते। यहाँ क्या है, प्लस माइनस है। अगर आप बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आप, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लस माइनस लगा के कीजिए, अदरवाइज कहीं न कहीं बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या है कि अगर आप देखिए पहला हमें क्या करना है, माइनस करना है, सेकंड में हमें प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस करने हैं, यहाँ माइनस करना है, ये
प्लस करना है। ये आप लगाइए ना लगाइए बात बराबर है, ये उसका कुछ नहीं है, बस हमने लगा लिया ताकि अपने 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 लिए लगाया ये। अब देखिए यहाँ क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको रिवर्स फॉर्म में हमें कैलकुलेट, अगर मान लिया हम जोड़ते भी हैं तो इस तरह से जोड़ते हैं तो एक ही आएगा, जोड़ने में घटाने में थोड़े से हो जाता है ना। हमें क्या करना है, इस फॉर्म में माइनस करना है भाई, 5 माइनस 3 लेफ्ट हैंड में करना, रिवर्स फॉर्म में इसको माइनस करना होता है, उल्टा में। 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2, प्लस का 2 बचा। अब देखिए यहाँ पे माइनस था तो हमने इनके बीच में क्या किया, माइनस किया है ना। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट पोजीशन हमें क्या कह रहा है, ये प्लस कह रहा है, यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस करना है इन दोनों के साथ। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 7 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट पोजीशन में क्या कह रहा है यहाँ पे कि माइनस करना है, नेक्स्ट पोजीशन में क्या करना है, माइनस करना है। 7 में से 2 गया तो यहाँ कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें प्लस करना है, तो 7 और 5 कितना हो गया, 10, 2, 12, 7, 5 हो गया आपका 12। ठीक है जी। अब नेक्स्ट में क्या कहना है, देखो माइनस बोला करने के लिए, तो 12 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 ही आ जाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, हमें ऐड करना है, फिर से प्लस करना, 7, 2, 8, 9 और 1, 19 आ गया। तो अब हम इसको किस तरह से अब आंसर के फॉर्म में लिखेंगे, देखिए फिर जो भी सबसे लास्ट में आया पहले हम उसको लिख लेते, 19 जो उससे पहले आता अपॉन में 7, 19/7। तो ऑप्शन नंबर है क्या जी, 19/7। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, करेक्ट है, 19/7 इज द करेक्ट आंसर। में क्या रखा था सीरीज में कि प्लस माइनस, बस साइन चेंज कर दिए थे। ठीक है। अब तक टाइप 4 में हमारा क्या आ जाता है कि यहाँ पे जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, यहाँ 1 1 का सीरीज था, अब हमने यहाँ पे क्या ले आए, यहाँ पे कोई डिजिट ले आए, है ना। 1 के हटाकर, मतलब 1 को हटाकर 3, 4, 5 कुछ भी डिजिट ले सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन अभी भी हमें क्या है, यहाँ पे अभी 1 का सीरीज है ये, है ना। ध्यान देखिए यहाँ पे अभी हमने चेंज किया, यहाँ पे चेंज नहीं किया है। फिर हम टाइप 4 है, टाइप 5 में हम क्या लेके आएंगे कि यहाँ पर भी हम चेंज कर देंगे डिजिट, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को मान लीजिए कि क्या है कि 4 माइनस, इसको हम 1 अपॉन में ये वाला फॉर्म रख लें यहाँ पे, दिस इज एक्स, अगर हम एक्स बोलो इसको, तो बहुत सारे मेथड अलग अलग क्वेश्चन करने का। तो अब हमारा अभी जो है, अब अपना जो है बेस मजबूत कर रहे हैं ना भाई। जब कोई घर बनाते हैं, जब उसके नींव मजबूत ना हो तो भाई अलग अलग रूम का डिजाइन देके क्या फायदा, है ना। तो हम रूम का डिजाइन हम बाद में देंगे कि किस किस तरह से भाई यहाँ पे कुछ डिजिट चेंज करे तो क्या आएगा, उससे पहले डिजिट चेंज करे तो क्या आएगा, है ना। तो अभी हम पहले नींव मजबूत कर रहे हैं कि भाई एक लेयर का किया, दूसरे लेयर का किया, जब प्लस माइनस दोनों हो तो करेंगे क्या होगा, अब यहाँ पे चेंज किया तो क्या होगा, फिर यहाँ चेंज करेंगे तो क्या होगा। इस तरह से हम चेंज कर करके करेंगे। देखिए इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, करने का मेथड वही है हमारा। ठीक है। हमें सबसे पहले ये लास्ट वाले संख्या को देखने हैं जी, उसको हमें 1, यहाँ पे 4 लिख लिया, पहले भी लिखते थे ऐसे ही और अभी भी हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, पोजीशन पहले भी काउंट करते थे, अभी भी करेंगे 1 2 3, 3 है तो 1 2 3 पोजीशन हमने दे दिया इसको। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, उस टाइम पे क्या था, यहाँ पे 1 1 था तो प्लस था तो ऐसे प्लस करते, माइनस था तो ऐसे माइनस कर देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, संख्या है, तो हमें क्या करना, देखो लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे प्लस के हैं। नेक्स्ट वाले टाइप जो लेके आएंगे उसमें प्लस माइनस दोनों मिक्स कर देंगे, है ना। अभी हमारे सारे प्लस का है देखिए, लेकिन यहाँ पे 2 3 1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, मतलब इस पोजीशन के लिए 2, इस पोजीशन के 3, इस पोजीशन के लिए तो हमारा 1 ही है ना। तो अब देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ तक तो हो गए क्लियर जी। ठीक है जी। अब देखिए अब जो हम अभी तक जो हमारा था यहाँ पे बस कैलकुलेट करते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है, इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनके साथ पीछे से ऐड कर देना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दिया, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा माइनस होगा तो हम माइनस कर देंगे, है ना, एंड इजी। अब देखिए 4 दूनी 8 प्लस का 1 कितना आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 4 2 8 प्लस 1 9 आ गया। अब देखिए ये 9 में हम यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो 9 3 था भाई, 9 3 27, 9 3 27 होता है, 9 2 8 9 3 27 और प्लस का 4 28 29 30 और 31, तो कितना आ गया यहाँ पे 31 आ गया जी। अब देख यहाँ पे क्या है, 1 है भाई, 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर तो 1 ही आएगा ना, तो उसको छोड़िए। लेकिन यहाँ पे ऐड करना है तो हम 31 प्लस 9 कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई, 31 प्लस 9 के तो 9 1 10 का 0, 3 और 1 40 आ जाएगा, 40 आ गया, ऐड कर दिया हमने पीछे से। तो अब हमें आंसर में कैसे लिखते हैं, पहले जो लास्ट वाला आता है उसको लिखते हैं लास्ट, है ना, लास्ट वाले को पहले लिखते हैं, उससे पहले वाले को हम नीचे लिख लेते हैं।
ये हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर कोई है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लैडर वाले सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके हम हो चुके हैं, मतलब 4th टाइप तो ऑलमोस्ट हो चुका है। कब देखिए टाइप्स हमें एक बार फिर से रिकॉल कर देते हो। हमने फर्स्ट टाइप में क्या किया दोस्तों, यहाँ सारे क्या तो 1 1 था, है ना, और ये सारे प्लस के थे। टाइप सेकंड में हमने क्या कर लिया, ये सारे 1 ही था, लेकिन यहाँ पे माइनस वाले आ गए। टाइप थर्ड में क्या हो गया हमारा कि प्लस माइनस दोनों मिक्सअप हो गया, ठीक है। और टाइप फोर्थ में क्या आ गया हमारा, देखिए ये हमारा टाइप फोर्थ चल रहा है अभी। यहाँ पर भी क्या है, अगर 1 की जगह यहाँ क्या है, डिजिट है, मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिजिट है, 1 नहीं है, तो ये हमारा टाइप 4 में मैंने ले लिया इसको। अब टाइप 5 में क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे जो ये 1 सीरीज है, मान लीजिए 1 की जगह पे कोई संख्या हो तो वहां पे रूल क्या अप्लाई करेंगे हम, तो वो वाले आ जाएंगे हमारे, है ना। अब देखिए इसका करने का क्या तरीका, जैसे हमने पहले अभी तक किया ऐसे बिल्कुल सेम करना है ना। तो देखिए क्या था हमारा, अगर हम बेसिक की मैं बात करूं तो इसको हम अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हम इसको इस तरह से फॉर्म में यूज करते हैं ना, नीचे से ऊपर सॉल्व करते हैं इसको उल्टा में। भाई इसको सॉल्व किया, फिर जो आया इसको उल्टा करके लिखा, फिर जो आया उसको उल्टा करके लिखा, फिर ऊपर ऊपर पहुंचे हमें ना, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन अब हम क्या करें, हमारे इतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में, कोई भी आप गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहे हैं तो इतना टाइम थोड़ा नहीं होता पेपर में बैठे हैं तो इस तरह से सॉल्व करना शुरू करते हैं। वहां तो हम ट्रिक यूज करते हैं, भाई किस मेथड से करें कि बहुत जल्दी सवाल हो जाए और गलत भी ना हो। मतलब हमारे क्या है आज का ट्रिक, वो देखिए जो भी लास्ट वाली संख्या इस पे हमें फोकस करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट इसको राइट लिखिए 1 और 10, ठीक। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, कितने नंबर ऑफ सीरीज है यहाँ पे, कितने लाइन 1 2 3 लाइन है, तो हमने क्या किया 3 पोजिशन हमने ले ली यहाँ पे। ये आप लिखे ना लिखिए, बाद ऐसे भी कर सकते हो, लिखे भी, है ना, 3 पोजिशन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 होता तो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे क्या है 1 नहीं है, 1 का सीरीज ये नहीं है, 8 है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे 8 लिख लेते। इस पोजीशन के लिए 8, इस पोजीशन के लिए 6 और इसके लिए 15, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका आपस यहाँ से रिवर्स में क्या करना है, ऐड करना है। भाई हमें क्या करना था, इस फॉर्म में जोड़ते भी और इस फॉर्म में मतलब माइनस भी करते, उल्टा फॉर्म में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसका गुना किया 10 8 80 प्लस 1 81, है ना, 81 हो गया, 81 हो गया, है ना, 10 इज 80 प्लस 1 81। इसी तरह से आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 81 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया, 6 कम 6 8 6 48 400 कितना हो गया, 6 कम 6 8 6 48 प्लस का 10 कितना आ जाएगा, 496, है ना, 496 हो गया, यहाँ पे 496 हो गया, ठीक है। अब देखिए 15 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 496 में हम क्या करेंगे 15 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, क्या 81 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 7521 आ जाएगा ना। इसको ऐड करके तो कितना आ जाएगा आपको 7521। अब रही बात लिखने की, तो हम किस तरह से इसको लिखते हैं, जो भी लास्ट में आता है वो हम पहले लिखते हैं 7521 अपॉन 496। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, देखिए ऑप्शन हमारे कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, देखिए 496, भाई एलिमिनेट करना भी सीखिए। देखिए कहीं भी 496 नहीं आ रहा है, बस एक आ रहा है हमारा 496, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 15 सही 81/496, तो हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा आंसर। पहले जैसे ही यहाँ पे क्या है हमारा टाइप 4 अभी चल रहा है, यहाँ पे टाइप 1 में सारे 1 1 थे, सारे प्लस के थे। टाइप सेकंड में हमारा यहाँ सारे 1 1 के थे, फिर माइनस का आया। तो टाइप थर्ड में हमने रखा यहाँ 1 1 के तो हो, लेकिन प्लस माइनस क्या था, वो चेंज था। टाइप 4 में हमने रख दिया कि यहाँ 1 की जगह पे क्या है, डिजिट है, ये है टाइप 4 में, ठीक है दोस्तों। देखिए आप इसको किस तरह सिंपल इन्फॉर्म करते हैं, पहले जैसे करना है इसको भी, जो भी लास्ट में है उसको हमें ध्यान देना है। तो क्या लास्ट में 1 और 5 है, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। रही बात ये सवाल की तरह से कोई एग्जाम है इसमें आता नहीं हो, भाई छोटा है, आपको मान लीजिए बीएड के एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या एमटीएस का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, या ग्रुप डी का दे रहे हैं, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, इस तरह से पूछ ही लेता है। बस क्या होता है यहाँ पर डिजिट चेंज होता है और कुछ नहीं होता। एक बार आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो चाहे कितना भी डिजिट क्यों चेंज हो जाए, लेकिन आप सॉल्व कर ही लेंगे उसको। बस क्या यहाँ पे 3 की जगह 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, माइनस जगह प्लस, ये सब चेंज होता है और कुछ नहीं खास होता है। देखिए लास्ट में क्या है 1 5 है, तो 1 और 5 इस तरह से हम लिख ले। फिर हमें क्या करना है सेकंड नंबर पे, सेकंड स्टेप क्या कहता है, कितने सीरीज है वो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 सीरीज है, तो हमें क्या करना है 3 पोजीशन हमें ले लेनी है। मान लीजिए 4 5 तो 4 5 ले लिखते हैं, है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 तो है, 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे
ये 3। अब देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, इसका इसमें साथ मल्टीप्लाई करना है भाई। 2 5 दूनी 10 प्लस 1 कितना आ गया 11। अब हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 11 में 1 मल्टीप्लाई 11 ही आएगा। 11 प्लस 5 कितना आ जाएगा 16। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। 16 तिया 48, 48 प्लस 11, 8 1 9 4 1 5, तो कितना आ जाएगा 59, 59। अब हम इसको आंसर में किस तरह से लिखेंगे, जो भी लास्ट में हमारा आता है उसको हमने पहले लिख लिया है ना, तो 59 अपॉन उससे जो पहले आया 16, ये क्या हो गया हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। है ना, बस इतना सा ट्विस्टेड है, इसमें बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखिए क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो लास्ट में है पहले हमें उन्हें लिखना होता है ना। तो 1 7 को हमने लिख लिया, उसके बाद कितने 2 पोजीशन है, तो 2 पोजीशन ले लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अब इसमें इसका क्या कहता है, लेकिन ये क्या करना है माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना है। 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया तो कितना बचा 13, माइनस हो गया हमारा, है ना। यहाँ पे क्या हुआ माइनस हुआ है। अब देखिए 13 आया, 13 दूनी 13 39, है ना। 39 में से अब 7 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 32। अब हम इसको आंसर में किस तरह से लिखते हैं, हम 32/13, है ना। 32/13 लिखते, जो लास्ट में आता है पहले वो लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू, तो 1/32/13, ये किस तरह से सॉल्व हो जाएगा 13/32। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। था नहीं सिंपल क्वेश्चन। मान लीजिए या ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन को, देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 2 3 में क्या था, यहाँ पे सारे 1 थे, और जितने भी हमने ABCD वाले, अगर मान लीजिए यहाँ पे ABCD वाले में मैंने 2-4 क्वेश्चन करे, उसमें भी क्या था, ये वाला जो टर्म था हमारा अंश 2 था, ये डिनोमिनेटर, ये क्या था हमारा 1E था, है ना। हमेशा क्या था, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ही था। लेकिन अब क्या आ गया, यहाँ हो गया यहाँ पे कि ये क्या है हमारा डिजिट वाला है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई भी एग्जाम में जो इतना सिंपल तो कोई क्वेश्चन देता नहीं है ना भाई, थोड़ा सा तो घुमा फिरा के देते हैं एग्जामिनर। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले वाले मेथड है हमारा, देखिए जो सबसे लास्ट में पहले हम उसको लिख लिया है ना, इस तरह से 4 5, बस थोड़ा सा देखिए इस तरह के यहाँ जो होता है हम क्या करते हैं, ऊपर लिख के इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए वहां पे आया ये, अब देखिए इस वाले 4 का काम तो हो गया, यहाँ पे 4 और 5 लिख लिया, बचा कितना 3, और ये 2 बचा है ना। अब पोजीशन कितनी ले लिया हमें 1 2 3 पोजीशन लेना है जी। तो 1 2 3 पोजीशन, क्योंकि 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स है। तो अब देखिए हमें क्या, जो भी यहाँ ऊपर है तो उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। जो भी यहाँ अंश में है उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन में कर लेते हैं उसको। इतना सा ट्रिक है इसका। जो भी मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं, अगर ये 1 होता तो ये वाला ट्रिक यहाँ पे नहीं लगता, ऊपर ऊपर ही सॉल्व हो जाता। अगर मान लीजिए 1 की जगह चाहे कुछ भी डिजिट हो, 4 5 6 कुछ भी हो, चाहे कितनी भी लंबी सीरीज हो, शुरुआत हम यहीं से करेंगे लास्ट वाले पॉइंट से, ठीक है। जो यहाँ पर है इसको हम ऊपर लिख के इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते। देखिए ये हमारा ये हो गया, यहाँ पे क्या 1, ये 1 हो गया, इसके लिए यहाँ पे ये 5 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया। लेकिन देखिए इस वाले 4 का काम तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए अंश में क्या था 3 था, तो 3, लेकिन यहाँ पे क्या 2 है तो 2 लिख लिया। मान लीजिए और भी सीरीज होता तो और भी हम बढ़ते जाते। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो भी यहाँ अंश में है 1 की जगह पहले यहाँ पे जितने मैंने क्वेश्चन करे सारे टाइप में क्या था 1 था। मान लीजिए यहाँ 1 नहीं, यहाँ पे कोई संख्या है तो हम इसको किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी अंश में है, जो भी डिनोमिनेटर में, उसको हमने यहाँ पे हर में कर लेना है, डिवीजन में कर लेना है उसको। अब देखिए पहले वाले मेथड हमें क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 5 1 5 प्लस 4, यहाँ पे क्या करना है हमें ऐड करना है। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस है तो ऐड हो रहा है, अगर माइनस होता तो वहां पे हम माइनस करते, ठीक है। यहाँ प्लस है तो हमने 5 और 4 कितना 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 एकम 3 3 3 9। अब हम यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके साथ करेंगे, जो भी यहाँ कट के आया उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15, किस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, इसमें 3 में, 9 में नहीं कर, क्योंकि 9 तो कट चुका है ये। 5 3 15, 15 और 5 कितना हो गया 20, कितना हो गया 15 5 20। अब देखिए ये पहले इसको काट लीजिए, 2 एकम 2 0, 10 आ गया। अब 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का, तो 10 2 20, 20 प्लस 3 कितना हो गया, ये 20 प्लस 3 23 आ गया, ये है ना 23 आ गया। अब हम इसको आंसर किस तरह से लिखते हैं, जो भी हमारा लास्ट वाला होता है पहले हम उसको लिखते हैं, जो उससे पहले वाला होता है उससे पहले वाला क्या था हमारे 10 है
है ना। तो उससे पहले वाला क्या है 10 है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, 23/10 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल था नहीं क्वेश्चन। कैसे बनाइए लेटर सीरीज का फ्रैक्शन का सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या है 3 + 9/2 + 3/1 + 7/8। ये क्या है सबसे ही अलग है भाई। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किया वहां पे क्या था, सारे 1 1 थे, ये भी 1 1 था, फिर यहाँ पे डिजिट चेंज हुआ, फिर यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या था 1 ही था। फिर हमने ABCD वाले भी किए, यहाँ पे ABCD वाले हो तो भी यहाँ पे 1 ही था। यहाँ पे क्या है बस क्या चेंज है, यहाँ पे डिजिट है, ये क्या है इसके आंसर डिजिट है, डिनोमिनेटर में 7 3 9 ये डिजिट है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए कोई भी एग्जाम होती है क्वेश्चन तो इस तरह से पूछते हैं ये फ्रैक्शन का सीरीज वाला। और देखिए घुमा फिरा के ही एग्जामिनर पूछता है, बिल्कुल सिंपल वाला देगा नहीं भाई। सिंपल वाला तो सिंपल ट्रिक लगाने से सॉल्व हो जाता है ना। इसमें देखिए सब कुछ ही यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले जैसे हमें सॉल्व करना है इसको भी, लास्ट वाले जो है उसको हमें लिखने है पहले क्या 7 लिख लिया, यहाँ पे 8 लिख लिया, जो यहाँ इसको हमने उठा के यहाँ लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ सीरीज को लिख लीजिए, 1 2 3 टाइम्स है तो 3 मैंने क्या किया 3 पोजीशन, ये मैंने खुद पोजीशन लगाया अपने लिए, आप लगाइए ना लगाइए आपके मतलब मर्जी है ना। क्या किया हमने 1 2 3 पोजीशन हमने ले लिया। अब देखिए अभी तो हम क्या करते थे, जो भी ये यहाँ पे था ये पहले, तो उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 3। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब जो ये वाला है उसको हम क्या करें डिवीजन में ले आते हैं। पहले में 3 ये 9, अगर मान लीजिए और भी लंबी सीरीज होती है तो उसको भी हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हमने इसको इस तरह से लिखा, फिर जो भी यहाँ पर है उसको हमने ऊपर लिख लिया, जो भी इसका अंश में था उसको हमने डिवीजन में कर लिया, मतलब क्या जो भी डिनोमिनेटर में था वो हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया, मतलब जो भी अंश है वो हर में बदल चुका है ना। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले का हम क्या करते हैं, क्रॉस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और इस तरह से हम ऐड करते हैं। ऐड क्यों करते हैं, अगर यहाँ पे ऐड है तो हम यहाँ ऐड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम इस फॉर्म में रिवर्स फॉर्म में हम माइनस करते, लेफ्ट हैंड में 8 - 7 इस तरह से हम रिवर्स करते। यहाँ पे हमारा एडिशन ही है सब में, तो बिल्कुल सिंपल है, एडिशन ही करना है सबको। देखिए 8 1 8 + 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14 15, यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 15 से इसमें नहीं होगा, पहले इसको काटेंगे हम, 3 1 3 3 5 15। अब मल्टीप्लाई 2 का किसके साथ होगा, इस 5 के साथ होगा, 5 2 10 प्लस का ये 8, 5 2 10 + 8 कितना आ गया 18 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, 9 को पहले हम इसको कैंसिल आउट किया, 9 दूनी 18। अब इसका 3 दूनी 6, 6 प्लस कितना होगा 6 प्लस क्या होगा 5 होगा, 3 दूनी 6 + 6 5 11, यहाँ क्या होगा 11 आ गया। अब इसको हम आंसर में किस तरह से लिखते हैं, तो जो भी लास्ट वाला आया उसको हम पहले लिखते हैं 11, जो उससे पहले आया तो 2, 11/2 ऑप्शन है जी, 11/2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे ये सारे प्लस के थे, टैप सेकंड में हमने क्या कर लिया, ये सारे 1 ही था लेकिन यहाँ पे माइनस वाले आ गए। टैप थर्ड में क्या हो गया हमारा कि प्लस माइनस दोनों मिक्सअप हो गया, ठीक है। और टैप फोर्थ में क्या आ गया हमारा, देखिए ये हमारा टैप फोर्थ चल रहा है अभी, यहाँ पर भी क्या है, अगर 1 की जगह यहाँ क्या है डिजिट है, मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिजिट है, 1 नहीं है, तो ये हमारा टाइप 4 में मैंने ले लिया इसको। अब टाइप 5 में क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे जो ये 1 सीरीज है, मान लीजिए 1 की जगह पे कोई संख्या हो तो वहां पे रूल क्या अप्लाई करेंगे हम, तो वो वाले आ जाएंगे हमारे, है ना। अब देखिए इसका करने के क्या तरीका, जैसे हमने पहले अभी तक किया ऐसे बिल्कुल सेम करना है ना। तो देखिए क्या था हमारा, अगर हम बेसिक की मैं बात करूँ तो इसको हम अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हम इसको इस तरह से फॉर्म में यूज करते हैं, नीचे से ऊपर सॉल्व करते हैं इसको उल्टा में, भाई इसको सॉल्व किया, फिर जो आया इसको उल्टा करके लिखा, फिर जो आया उसको उल्टा करके लिखा, फिर ऊपर ऊपर पहुंचे हम, है ना, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन अब हम क्या करें, हमारे इतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में, कोई भी आप गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहे हैं तो इतना टाइम थोड़ा नहीं होता, पेपर में बैठे हो तो इस तरह से सॉल्व करना शुरू कर दे, वहां तो हम ट्रिक यूज करते हैं, भाई किस मेथड से करें कि बहुत जल्दी सवाल हो जाए और गलत भी ना हो। मतलब हमारे क्या है आज का ट्रिक, वो देखिए जो भी लास्ट वाली संख्या इस पे हमें फोकस करने फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट इसको राइट लिखिए 1 और 10, ठीक। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, कितने नंबर ऑफ सीरीज है यहाँ पे, कितने लाइन 1 2 3 लाइन है, तो हमने क्या किया 3 पोजीशन यहाँ हमने ले ली यहाँ पे, ये आप लिखे ना लिखिए बाद ऐसे भी कर सकते हो, बिना लिखे भी, है ना, 3 पोजीशन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 होता तो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे क्या 1 नहीं है, 1 का सीरीज ये नहीं है, 8 है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे 8 लिख लेते, इस पोजीशन के लिए 8,
इस पोजीशन के लिए 6 और इसके लिए 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका आपस यहाँ से रिवर्स में क्या करना है, ऐड करना है। भाई हमें क्या करना था, इस फॉर्म में जोड़ते भी और इस फॉर्म में मतलब माइनस भी करते, उल्टा फॉर्म में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसका गुना किया 10 8 80 प्लस 1 81, है ना, 81 हो गया, 81 हो गया, है ना, 10 इज 80 प्लस 1 81। इसी तरह से आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 81 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया, 6 कम 6 8 6 48, 400 कितना हो गया, 6 कम 6 8 6 48 प्लस का 10 कितना आ जाएगा, 496, है ना, 496 हो गया, यहाँ पे 496 हो गया। ठीक है, अब देखिए 15 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 496 में हम क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे क्या, 81 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 7521 आ जाएगा ना। इसको ऐड करके तो कितना आ जाएगा, 7521। अब रही बात लिखने की, तो हम किस तरह से इसको लिखते हैं, जो भी लास्ट में आता है वो हम पहले लिखते हैं, 7521 अपॉन 496। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, देखिए ऑप्शन हमारे कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, देखिए 496, भाई एलिमिनेट करना भी सीखिए, देखिए कहीं भी 496 नहीं आ रहा है, बस एक आ रहा है हमारा 496, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या 15 सही 81/496, तो हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन चल रहा है अभी, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टेड है इसमें, क्या देखिए अभी तक जो भी हम सॉल्व करते थे ये यहाँ से शुरू होता था, अगर मैं इसको छुपा लूं, इतने को छुपा लूं, तो यहाँ देखिए 1 + 1 अपॉन इस तरह से शुरू होता था हमारा क्वेश्चन। अभी क्या चेंजेस है थोड़ा सा कि 4 - 5 अपॉन ये है ना, इतना शुरू है। अभी तक हम जो सॉल्व करते थे वो ये था, बस ये क्या था, ये बेसिक था, है ना, ये इतना हम सॉल्व करते थे बस आंसर आ जाता था। अभी इसमें क्या थोड़ा सा चेंजेस है कि 4 - 5 अपॉन ये है, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो जैसे हमने पहले सॉल्व करते थे ऐसा ही करना है, बिल्कुल एज इट इज। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या करते थे, जो लास्ट वाला था उसको हमने लिखते थे इस तरह से, भाई जो लास्ट में 1/4 है तो 1 और 4 लिख लिया। फिर हम क्या करते थे कि कितना पोजीशन है वो लिखते थे, 1 2 3 है तो 3 हमने क्या किया, पोजीशन दे दिया। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ 1 का सीरीज तो है नहीं, यहाँ पे क्या है अदर डिजिट है, तो क्या है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 ले लिया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 ले लिया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते थे कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, पीछे हम ऐड करते थे, है ना, भाई इसमें मल्टीप्लाई करते थे, इसमें ऐड करते थे, ये तो करते थे, 4 दूनी 8 1 9 आ गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते फिर इधर से ऐड, 9 3 27 27 और 4 कितना हो गया, 27 4 31। अब देखो 31 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 ही आएगा, 31 + 9 कितना हो जाएगा, 40, है ना जी, 40 हो जाएगा पक्का। अब देखिए इसको हम आंसर की फॉर्म में किस तरह से लिखते थे, कि भाई 40 अपॉन जो उससे पहले था 31, ये आ गया, ये किसका सॉल्यूशन हो गया, इस चीज का सॉल्यूशन हो इतना। लेकिन हमें यहाँ पे अभी आंसर नहीं आया, ये हमें ऊपर में दे रखा है कुछ, तो 4 - 5 अपॉन 40 अपॉन 31 ये हो गया। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए 4 - अब देखिए उल्टा हो जाता है ना, ये मल्टीप्लाई 31 अपॉन 40, तो 5 8 जा 48, 832 - 31 कितना हो जाएगा, 1/8, 1/8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और है लेटर सीरीज का है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए मेरे साथ, आप लोग भी कीजिए हमारे साथ ही। देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टेड क्या है कि 1 अपॉन में ये दे रखा है ना, ये 1 जो है ये क्या है, ये 1 अपॉन में है, ये 1 इसके साथ नहीं है ना, बस इतना सा ट्विस्टेड है, इसमें बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखिए क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो लास्ट में है पहले हमें उन्हें लिखना होता है ना, तो 1 7 को हमने लिख लिया, उसके बाद कितने 2 पोजिशन है तो 2 पोजिशन ले लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अब इसमें इसका क्या कहता है, लेकिन क्या करना, माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना है, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया तो कितना बचा, 13 माइनस हो गया हमारा, है ना, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस हुआ है। अब देखिए 13 आया, 13 दूनी 13 39, है ना, 39 में से अब 7 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 32। अब हम इसको आंसर में किस तरह से लिखते हैं, हम 32/13, है ना, 32/13 लिखते, जो लास्ट में आता है पहले वो लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू, तो 1 अपॉन
32/13, ये किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, 13/32 से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। था नहीं सिंपल। तो देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। पहले जैसे ही यहाँ पे क्या है हमारा टाइप 4 अभी चल रहा है। यहाँ पे टाइप 1 में सारे 1 1 थे, सारे प्लस के थे। टाइप सेकंड में हमारा यहाँ सारे 1 1 के थे, फिर माइनस का आया। तो टाइप थर्ड में हमने रखा यहाँ 1 1 के तो हो, लेकिन प्लस माइनस क्या था, वो चेंज था। टाइप 4 में हमने रख दिया कि यहाँ 1 की जगह पे क्या है, डिजिट है। ये है टाइप 4 में। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसको किस तरह सिंपल इन्फॉर्म करते हैं। पहले जैसे करना है इसको भी, जो भी लास्ट में है उसको हमें ध्यान देना है। तो क्या लास्ट में 1 और 5 है, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। रही बात ये सवाल की तरह से कोई एग्जाम ही इसमें आता नहीं हो भाई, छोटा है। आपको मान लीजिए बीएड के एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या एमटीएस का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, या ग्रुप डी का दे रहे हैं, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, इस तरह से पूछ ही लेता है। बस क्या होता है यहाँ पे डिजिट चेंज होता है और कुछ नहीं होता। एक बार आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो चाहे कितना भी डिजिट क्यों चेंज हो जाए, लेकिन आप सॉल्व कर ही लेंगे उसको। बस क्या यहाँ पे 3 की जगह 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, माइनस जगह प्लस, ये सब चेंज होता है और कुछ नहीं खास होता है। देखिए लास्ट में क्या है 1 5 है, तो 1 और 5 इस तरह से हम लिख ले। फिर हमें क्या करना है सेकंड नंबर पे, सेकंड स्टेप क्या कहता है, कितने सीरीज है वो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 सीरीज है। तो हमें क्या करना है, 3 पोजीशन हमें ले लेनी है। मान लीजिए 4 5 तो 4 5 ले लेते हैं, है ना। अब जब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 तो है, ये 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 3। अब देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, इसका इसमें साथ मल्टीप्लाई करना है भाई। 2 5 दूनी 10 प्लस 1 कितना आ गया, 11। अब हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 11 में 1 मल्टीप्लाई 11 ही आएगा, 11 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 16। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 16 48, 48 प्लस 11, 8 1 9 4 1 5, तो कितना आ जाएगा 59, 59। अब हम इसको आंसर में किस तरह से लिखेंगे, जो भी लास्ट में हमारा आता है उसको हमने पहले लिख लिया है ना। तो 59 अपॉन उससे जो पहले आया 16, ये क्या हो गया हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा आपको। टाइप 3 अब तक सॉल्व हो चुका है हमारा। टाइप 4 में क्या है कि टाइप 3 में हमने अब तक क्या किया, यहाँ पे एबीसी नहीं था, वहां बस हमारा डिजिट था। कभी हमारा 1 1 का सीरीज था, दूसरे में क्या था हमारा 1 2 1 1 का ही सीरीज, लेकिन प्लस माइनस हो गया। थर्ड में हमारा क्या रहा कि बस यहाँ पे क्या डिजिट हमने हो गया, कि यहाँ पे भी डिजिट आ गया और यहाँ पे भी डिजिट आ गया। इस तरह से हमने सॉल्व किया है ना। अब देखिए अब क्या हमारा एक 4th टाइप पे मैंने टाइप 4 नेम दे दिया है इसको। तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी दे रखा है, 9 अपॉन 26 है। तो फाइंड द ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, है ना। तो इसे देखिए हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। और इन्होंने तो ये इसका फॉर्म दे दिया और 9/26 दे रखा है। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी के लिए हमें ए बी और सी की तो वैल्यू भी चाहिए होगा ना। ए बी सी हम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 1 का सीरीज था, तो भाई हमने 1 सी लिखते थे, यहाँ पे जो भी उसका ट्रिक था हम सॉल्व कर लेते थे, बहुत ही ईजी था वो। अब देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, भाई ये पूरे सीरीज का वैल्यू ये दे रखा है इन्होंने, तो हमें क्या करना है। तो इसका सिंपल ट्रिक क्या है दोस्तों, जो हमने अभी अपने क्लास बचपन में पढ़ रखे हैं, क्या भाई महात्म समापवर्तक पढ़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का डिवाइडेड मेथड वाला पढ़ रखा है, वही मेथड हम यहाँ पे सिंपली यूज करेंगे और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो एचसीएफ का जो डिवाइडेड मेथड है वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए महात्मक समापवर्तक वाला। अब इसका देखिए किस तरह से 9 6 है, तो हमें क्या करना है 26 में हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। जो बड़ा है उसे छोटा हम डिवाइड कर दे 9 से। तो 9 9 दूनी 18 9 27 9 दूनी 18 है ना, 18 आ गया। कितना आ गया ये 16 में से 18 8 गया तो 8 बचा। अब हम क्या करते हैं इसी 9 में फिर से हम इस 8 के डिवाइड कर दे, तो 8 1 जा 8 है ना, 8 1 जा 8 बचा कितना 1। अब इस 8 में डिवाइड कर दीजिए 1 8 टाइम्स कट गया, ये क्या होगा हमारा, ये पूरा कट गया डिवाइड करके। अब देखिए जो भी हमारे आंसर आया, ये किसका वैल्यू है ए का, ये किसका वैल्यू है बी का, ये किसका वैल्यू है सी का, ए बी सी इस तरह दे रखा है। तो हमने इस तरह से जो भी आंसर हमें दे रखा था, हमने क्या किया इसको कि डिवाइड करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया। अब बताइए हमें ए इक्वल टू कितना आ गया 2, बी इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1, सी इक्वल टू आ गया हमारा 8, है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, तो फाइंड हमें करना है ए प्लस बी प्लस सी, ये फाइंड करना है हमें, है ना। तो अब रख दीजिए 2 + 1 + 8 कितना आ जाएगा 8 10 और 1 11। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं भाई। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू दे रखा है इन्होंने, 9/26 है। और हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ये पूछा है भाई। अब हमें बताने के लिए a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, उससे पहले हमें क्या एबीसी की वैल्यू हमें निकालनी होगी ना। एबीसी हमें पता होगा तब ना तीनों को ऐड करके हम फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइडेड मेथड का यूज किया भाई। 26 में 9 से हमने डिवाइड दिया, जो आया फिर उसमें जो बचा उसमें रिमाइंडर में हमने इसका डिवाइड कर दिया। ये हमने रूल हमने अपने बचपन पढ़ रखे हैं ना। तो क्या है, जो यहाँ पे आए ए, ये किसका बी, ये क्या है सी। तो ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गया। तो पूछा क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गया, फाइंड हो गया। कैसे चल रहा है दोस्तों ए बी सी डी का। और ये ए बी सी डी का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन 2018 में आपका पूछा गया है ये। ठीक है, अब देखो इसको क्या दे रखा है, यहाँ पे ये सीरीज एबीसीडी फॉर्म में दे रखा है, 17/60 है। तो फाइंड क्या करना है आपको, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी इक्वल टू क्या होगा, ये पूछ रखा है आपसे। तो अब देखिए किस तरह से सॉल्व कर, भाई 1 के सीरीज में तो हम सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे हम कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे थे, एचसीएफ पढ़ रखा है ना, महत्व समापवर्तक का डिवीजन मेथड, वो वाला हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या भाई, इसको निकालने के हमें एबीसीडी की, ये क्या ए बी सी डी की वैल्यू निकालना होगा, तभी तो वो हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। 60 में आप डिवाइड कर दीजिए कितना, 17 का, है ना। 60 में डिवाइड किया 17 का, भाई 17 दूनी 64 51, है ना, 51 आ गया। अब इसका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। डिवाइड कीजिए भाई, 9 9 3 8 9 9 एकम 9, 9 ही आ जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब इसमें 9 से कीजिए, 8 टाइम्स गया 1 टाइम्स तो 8 बचा, कितना 1। तो यहाँ पे 8 से 8 फिर 8 टाइम्स कट गया पूरा पूरा। ये कौन सा था हमारा, डिवीजन मेथड, जो हमने महात्म समापवर्तक निकालते थे ना, तो वो वाले मेथड है ये। अब ये क्या है हमारा, देखिए ये किसका वैल्यू आ गया हमारा, यहाँ पे जो भी इसका आया ए, भागफल जो है ये बी, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारा, ये देखिए ये हमारा ए बी, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारा डी। ठीक है जी, जो भी इसका भागफल आए ए बी सी डी। अब हमें पूछा क्या है इन्होंने, ए मल्टीप्लाई बी, फाइंड क्या करना है हमें, पहले हम लिख लेते ए बी सी डी की। ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 एंड डी इक्वल टू 8। ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है ना। अब ये वैल्यू फाइंड कर लिया तो पूछा क्या, मल्टीप्लाई पूछा भाई। बस हमें वैल्यू फाइंड करने के बाद उसके ऊपर उन्होंने कितना बड़ा इक्वेशन क्यों न पूछ ले, उसको हम सॉल्व कर लो भाई। एबीसीडी की वैल्यू तो रखना है। अब देखिए ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी, इन्होंने ये पूछ रखा है, तो आप गुना किल कर लीजिए। कितना आ गया, 3 गुने 1 गुने 1 गुने 8, भाई 1 1 तो मतलब 8 या 24, कितना आ गया 24। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है कई बार 2 3 4 बार पूछ रखा है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल है। अगर मान लीजिए ट्रिक नहीं पता हो तो हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, बैठते बैठते सोचते रह जाते किस तरह सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन जो है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो आपका आरआरबी हो गया, ये पूछ रखा है 2018 2016 में क्वेश्चन 2 3 बार पूछा हुआ है। ये सिर्फ थर्ड में पूछा था ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या फाइंड करना है आपको, दे रखा है 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/3c प्लस 1/d इक्वल टू 30/43 दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस इक्वल टू क्या होगा, ये पूछ रखा है। सबसे पहले हमें इसे निकालने के लिए क्या करना है कि a b c d की हमें वैल्यू फाइंड करनी है ना, तभी तो हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारा फाइंड हो जाएगा, जो पूछा है इन्होंने निकल जाएगा। अब इसको हम एक एबीसीडी की वैल्यू किस तरह से हम फाइंड करेंगे, देखिए जो भी इन्होंने दे रखा है इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो डिवीजन में आता है ना वो हम यूज करेंगे। महात्म समापवर्तक देखिए इसका 43 में हम क्या कर देंगे, 30 से यहाँ पे भाग कीजिए, डिवीजन कीजिए। 30 × 30 कितना बचा, 3 और 1 13। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर से 30 के डिवाइड कीजिए 13 में, 13 दूनी 26, कितना आ गया 26 बटा कितना 4। अब इसमें कितना 13 से होगा ये, तो 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो गया 12, बच्चा कितना 1 में किसका होगा 4 का होगा, तो 4 टाइम्स कट जाएगा ये पूरा पूरा, है ना। अब देखिए आप सोचो डिवाइड कर लिया, हमें क्या क्या डिवीजन कर लिया, हमें क्या निकालना ए बी सी डी की वैल्यू। अब देखिए ये जो आया पहला, ये क्या है हमारा ए की वैल्यू है, ठीक है।
ये जो आया वैल्यू, ये किसका वैल्यू, यहाँ पे 2b की वैल्यू, ये ओनली b की नहीं 2b की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे 2b है तो यहाँ पे 2b की वैल्यू है ये। और ये बताए यहाँ पे 3c है तो 3c की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये ओनली d की वैल्यू है। अब भाई आप देखिए c की वैल्यू यहाँ से 3 से 3 कट गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख लिया हम a इक्वल टू कितना है 1 है, b इक्वल टू हमारे कितना हो गया 1, c इक्वल टू कितना होगा 1 एंड d इक्वल टू 4। ये हो गया। और इनसे पूछ क्या रखा हमसे इन्होंने कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगा ना। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, ये पूछ रखा है। तो कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, 4 1 5 6 1 7, कितना आ गया 7 आ गया। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। था ना सिंपल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इन्होंने पूछ रखा है क्वेश्चन। एबीसी वाले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे एसएससी का हो या एमटीएस का हो, रेलवे का हो, कोई ग्रुप डी का हो तो आता ही है बहुत। ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन को, देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 2 3 में क्या था, यहाँ पे सारे 1 थे, और जितने भी हमने एबीसीडी वाले, अगर मान लीजिए यहाँ पे एबीसीडी वाले में मैंने 2-4 क्वेश्चन करे, उसमें भी क्या था, ये वाला जो टर्म था हमारा अंश 2 था, ये डिनोमिनेटर ये क्या था हमारा 1e था, है ना। हमेशा क्या था, ये यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 ही था। लेकिन अब क्या है, यहाँ हो गया यहाँ पे कि ये क्या है हमारा डिजिट वाला है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई भी एग्जाम में जो इतना सिंपल तो कोई क्वेश्चन देता नहीं है ना, भाई थोड़ा सा तो घुमा फिरा के देते हैं एग्जामिनर। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले वाले मेथड है हमारा, देखिए जो सबसे लास्ट में पहले हम उसको लिख लिया है ना, इस तरह से 4 5, बस थोड़ा सा देखिए इस तरह के यहाँ जो होता है हम क्या करते हैं, ऊपर लिख के इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो वहां पे आया ये, अब देखिए इस वाले 4 का काम तो हो गया, यहाँ पे 4 और 5 लिख लिया, बचा कितना 3 और ये 2 बचा है ना। अब पोजीशन कितनी ले लिया हमें 1 2 3 पोजीशन लेना है जी, 1 2 3 पोजीशन, क्योंकि 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स है। तो अब देखिए हमें क्या, जो भी यहाँ ऊपर है तो उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। जो भी यहाँ अंश में है उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन में कर लेते हैं उसको। इतना सा ट्रिक है इसका। जो भी मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं, अगर ये 1 होता तो ये वाला ट्रिक यहाँ पे नहीं लगता, ऊपर ही सॉल्व हो जाता। अगर मान लीजिए 1 की जगह चाहे कुछ भी डिजिट हो, 4 5 6 कुछ भी हो, चाहे कितनी भी लंबी सीरीज हो, शुरुआत हम यहीं से करेंगे लास्ट वाले पॉइंट से, ठीक है। जो यहाँ पर है इसको हम ऊपर लिख के इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते। देखिए ये हमारा ये हो गया यहाँ पे क्या 1, ये 1 हो गया, इसके लिए यहाँ पे ये 5 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया। लेकिन देखिए इस वाले 4 का काम तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए अंश में क्या था 3 था तो 3, लेकिन यहाँ पे क्या 2 है तो 2 लिख लिया। मान लीजिए और भी सीरीज होता तो और भी हम बढ़ते जाते। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो भी यहाँ अंश में है 1 की जगह, पहले यहाँ पे जितने मैंने क्वेश्चन करे सारे टाइप में क्या था 1 था। मान लीजिए यहाँ 1 नहीं, यहाँ पे कोई संख्या है तो हम इसको किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी अंश में है, जो भी डिनोमिनेटर में, उसको हमने यहाँ पे हर में कर लेना है, डिवीजन में कर लेना है उसको। अब देखिए पहले वाले मेथड हमें क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 5 1 5 प्लस 4, यहाँ पे क्या करना है हमें ऐड करना है। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस है तो ऐड हो रहा है, अगर माइनस होता तो वहां पे हम माइनस करते, ठीक है। यहाँ प्लस है तो हमने 5 और 4 कितना 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 एकम 3 3 3 9। अब हम यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके साथ करेंगे, जो भी यहाँ कट के आया उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 या 15 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इसमें 3 में, 9 में नहीं कर, क्योंकि 9 तो कट चुका है ये। 5 या 15, 15 और 5 कितना हो गया 20, कितना हो गया 15 5 20। अब देखिए ये पहले इसको काट लीजिए, 2 एकम 2 0 10 आ गया। अब 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का, तो 10 2 20 प्लस 3 कितना हो गया, ये 20 प्लस 3 23 आ गया, ये है ना 23 आ गया। अब हम इसको आंसर किस तरह से लिखते हैं, जो भी हमारा लास्ट वाला होता है पहले हम उसको लिखते हैं, जो उससे पहले वाला होता है, उससे पहले वाला क्या था हमारे ये 10 है ना, तो उससे पहले वाला क्या 10 है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, 23/10 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल था नहीं कुछ। आपको क्या 3 + 9/2 + 3/1 + 7/8, ये क्या सबसे ही अलग है भाई। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किया वहां पे क्या था, सारे 1 1 थे, ये भी 1 1 था, फिर यहाँ पे डिजिट चेंज हुआ, फिर यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या था 1 ही था। फिर हमने ABCD वाले भी किए, यहाँ पे ABCD वाले हो तो भी यहाँ पे 1 ही था। यहाँ पे क्या बस थोड़ा क्या चेंज है, यहाँ पे डिजिट है, ये क्या है इसके अंश में डिजिट है, डिनोमिनेटर में
7 3 9 ये डिजिट है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए कोई भी एग्जाम होती है क्वेश्चन तो इस तरह से पूछते हैं ये फ्रैक्शन का सीरीज वाला, और देखिए घुमा फिरा के ही एग्जामिनर पूछता है, बिल्कुल सिंपल वाला देगा नहीं भाई, सिंपल वाला तो सिंपल ट्रिक लगाने से सॉल्व हो जाता है ना। इसमें देखिए सब कुछ ही यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले जैसे हमें सॉल्व करना है इसको भी, लास्ट वाले जो है उसको हमें लिखने है पहले क्या 7 लिख लिया, यहाँ पे 8 लिख लिया, जो यहाँ इसको हमने उठा के यहाँ लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ सीरीज उसको लिख लीजिए, 1 2 3 टाइम्स है तो 3 मैंने क्या किया 3 पोजिशन, ये मैंने खुद पोजिशन लगाया अपने लिए, आप लगाइए ना लगाइए आपके मतलब मर्जी है ना। क्या किया हमने 1 2 3 पोजिशन हमने ले लिया। अब देखिए अभी तो हम क्या करते थे, जो भी ये यहाँ पे था ये पहले, तो उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 3। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब जो ये वाला है उसको हम क्या करें, डिवीजन में ले आते हैं। पहले में 3 ये 9, अगर मान लीजिए और भी लंबी सीरीज होती है तो उसको भी हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हमने इसको इस तरह से लिखा, फिर जो भी यहाँ पर है उसको हमने ऊपर लिख लिया, जो भी इसका अंश में था उसको हमने डिवीजन में कर लिया, मतलब क्या जो भी डिनोमिनेटर में था वो हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया, मतलब जो भी अंश है वो हर में बदल चुका है ना। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले का हम क्या करते हैं, क्रॉस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, भाई क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और इस तरह से हम ऐड करते हैं। ऐड क्यों करते हैं, अगर यहाँ पे ऐड है तो हम यहाँ ऐड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम इस फॉर्म में रिवर्स फॉर्म में हम माइनस करते, लेफ्ट हैंड में 8 - 7 इस तरह से हम रिवर्स करते। यहाँ पे हमारा एडिशन ही है सब में, तो बिल्कुल सिंपल है, एडिशन ही करना है सबको। देखिए 8 1 8 + 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14 15, यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 15 से इसमें नहीं होगा, पहले इसको काटेंगे हम, 3 1 3 3 5 15। अब मल्टीप्लाई 2 का किसके साथ होगा, इस 5 के साथ होगा, 5 2 10 प्लस का ये 8, 5 2 10 + 8 कितना आ गया 18 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, 9 को पहले हम इसको कैंसिल आउट किया, 9 दूनी 18। अब इसका 3 दूनी 6, 6 प्लस कितना होगा, 6 प्लस क्या होगा 5 होगा, 3 दूनी 6 + 6 5 11, यहाँ क्या होगा 11 आ गया। अब इसको हम आंसर में किस तरह से लिखते हैं, तो जो भी लास्ट वाला आया उसको हम पहले लिखते हैं 11, जो उससे पहले आया तो 2, 11/2 ऑप्शन है जी, 11/2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे साथ आप लोग भी कीजिए हमारे साथ ही। देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टेड क्या है कि 1 में ये दे रखा है ना, ये 1 जो है ये क्या है, ये 1 में है, ये 1 इसके साथ नहीं है ना, बस इतना सा ट्विस्टेड है, इसमें बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखिए क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो लास्ट में है पहले हमें उन्हें लिखना होता है ना। तो 1 7 को हमने लिख लिया, उसके बाद कितने 2 पोजीशन है तो 2 पोजीशन ले लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अब इसमें इसका क्या कहता है, लेकिन ये क्या करना है माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना है। 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया तो कितना बचा 13, माइनस हो गया हमारा, है ना। यहाँ पे क्या हुआ माइनस हुआ है। अब देखिए 13 आया, 13 दूनी 13 39 है ना, 39 में से आप 7 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 32। अब हम इसको आंसर में किस तरह से लिखते हैं, हम 32/13 है ना, 32/13 लिखते हैं, जो लास्ट में आता है पहले वो लिखते हैं फिर ये लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू, तो 1/32/13, ये किस तरह से सॉल्व हो जाएगा 13/32। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। था नहीं सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या देखिए, अभी तो जो भी हम सॉल्व करते थे ये यहाँ से शुरू होता था, अगर मैं इसको छुपा लूं, इतने को छुपा लूं, तो यहाँ देखिए 1 + 1 इस तरह से शुरू होता था हमारा क्वेश्चन। अभी क्या चेंजेस है थोड़ा सा कि 4 - 5 ये है ना, इतना शुरू है। अभी तक हम जो सॉल्व करते थे वो ये था, बस ये क्या था, ये बेसिक था, है ना, ये इतना हम सॉल्व करते थे बस आंसर आ जाता था। अभी इसमें क्या थोड़ा सा चेंजेस है कि 4 - 5 ये है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो जैसे हमने पहले सॉल्व करते थे ऐसे ही करना है, बिल्कुल एज इट इज। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या करते थे, जो लास्ट वाला था उसको हमने लिखते थे इस तरह से, भाई जो लास्ट में 1/4 है तो 1 और 4 लिख लिया। फिर हम क्या करते थे कि कितना पोजीशन है वो लिखते थे, 1 2 3 है तो 3 हमने क्या किया पोजीशन दे दिया। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ 1 का सीरीज तो है नहीं, यहाँ पे क्या है अदर डिजिट है तो क्या है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 ले लिया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 ले लिया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते थे कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, पीछे हम ऐड करते थे, है ना,
भाई इसमें मल्टीप्लाई करते थे, इसमें ऐड करते थे, ये तो कर देते थे। 4 दूनी 8, 1 9 आ गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते फिर इधर से ऐड, 9 3 27, 27 और 4 कितना हो गया 27 4 31। अब देखो 31 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 ही आएगा। 31 प्लस 9 कितना हो जाएगा 40, है ना जी, 40 हो जाएगा पक्का। अब देखिए इसको हम आंसर की फॉर्म में किस तरह से लिखते थे कि भाई 40 अपॉन जो उससे पहले था 31, ये आ गया। ये किसका सॉल्यूशन हो गया, इस चीज का सॉल्यूशन हो इतना। लेकिन हमें यहाँ पे अभी आंसर नहीं आया, ये हमें ऊपर भी दे रखा है कुछ, तो 4 माइनस 5 अपॉन 40 अपॉन 31, ये हो गया। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए 4 माइनस, अब देखिए उल्टा हो जाता है ना, ये माइनस मल्टीप्लाई 31 अपॉन 40, तो 5 8 जा 48, 832 माइनस 31 कितना हो जाएगा 1/8, 1/8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। था ना, बिल्कुल पहले जैसा सवाल था, बहुत ही सिंपल था ये। कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।